वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास +2 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। किसी भी फंक्शन को अगर ज्योमेट्रिकली देखें, वो अगर लगातार इंक्रीज कर रहा है तो उसको बोल देते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग फंक्शन एट ओपन इंटरवल, जिस इंटरवल के अंदर वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, इस कंसेप्ट को मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं। मोनोटोनिसिटी यानी अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उस फंक्शन को हम बोल सकते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए एल्जेब्रिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हम फाइंड आउट करेंगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर किसी भी कोई एक फंक्शन गिवन है इन x और उसका डेरिवेटिव f' आ जाता है पॉजिटिव, हमेशा किसी भी इंटरवल के अंदर वो हमेशा अगर पॉजिटिव है तो ऐसे केस में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर साथ में इक्वल टू भी है तो ये स्ट्रिक्टली हट जाएगा और वो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अगर f' लेस देन 0 है तो वो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर इक्वल टू 0 भी है उस ओपन इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली हट जाएगा, वो सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन। जिन पॉइंट्स के ऊपर f' की वैल्यू 0 आती है उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इस कंसेप्ट में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। नंबर 1, आपसे पूछा जा सकता है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये बताइए। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज। तीसरी बात पूछी जा सकती है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो लेट्स गो टू एक्सरसाइज 6.2 टू अंडरस्टैंड इट मोर प्रिसाइजली। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। कहता है शो दैट दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ऑल रियल वैल्यूज। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं। f(x) इज इक्वल टू e⁻²x विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आता है। इसका डेरिवेटिव आ गया e⁻²x इंटू 2। अब हम अच्छे से जानते हैं, मैं x की कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे x को 0 ले लें, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 दैट इज 1, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी ले लूं तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2/something दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। सो f' विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इंप्लाइज f(x) is strictly increasing on R। I hope बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा। यह तो बात हो गई कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करना है। अब दूसरा कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन के लिए इंटरवल्स फाइंड आउट करने हो आपको कि किन इंटरवल्स के अंदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो नाउ लेट्स टेक दैट एग्जांपल आल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट करते हैं। वो कहता है फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f'(x) फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पावर उतार ली, पावर में से एक कम कर दिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पावर उतार ली, पावर में से एक कम कर दिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। सो f' x आपके पास आ गया
3 सारे में से कॉमन है, x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 3 होल स्क्वायर कॉमन है। तो यहां पर बचा आपके पास x प्लस 1 प्लस यहां पर बचा आपके पास x माइनस 3। तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 2x माइनस 2। अब क्या करना है, जब भी आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है, पुट कर दीजिए f डैश x को 0। आपको याद होगा हमने क्रिटिकल वैल्यूज की बात करी थी। सो फ्रॉम हेयर विल फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज, जिन वैल्यूज के लिए f डैश x 0 है। सो जैसे ही इसको हम 0 पुट करते हैं, सो 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर 0 और 2x माइनस 2, ये सारों की प्रोडक्ट 0 तभी आ सकती है जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0 हो। अगर x प्लस 1 होल स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब x प्लस 1 0 होगा, यानी x विल बी इक्वल टू माइनस 1। x माइनस 3 अगर 0 है तो x विल बी इक्वल टू 3, और अगर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो 2x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई वो आ गई माइनस 1, 1 एंड 3। ये 3 क्रिटिकल वैल्यूज आने के बाद अब आप क्या कीजिए, यहां पर एक आप अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ अ नंबर लाइन, और उस नंबर लाइन पे ये तीनों वैल्यूज रख दीजिए। सपोज इट इज 0, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस 1 विल बी समवेयर हियर, 1 विल बी समवेयर हियर एंड 3 यहां पे ले लेते हैं। सो हमारे पास जो इंटरवल्स बन गए वो बन गए माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 टू 1, 1 टू 3 और 3 टू इंफिनिटी। ये हमारे पास इंटरवल्स आ गए। अब इन इंटरवल्स के अंदर हम चेक करेंगे कि f डैश x कहां पर 0 है, f डैश x पॉजिटिव कहां है, नेगेटिव कहां है। तो f डैश x वॉज 3 इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 2x माइनस 2। दिस वॉज माई f डैश x। सो पहले इंटरवल के अंदर चेक करते हैं, कहीं पर भी इनके बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं। सपोज माइनस 2 मैंने इसके अंदर से कोई एक वैल्यू उठा ली। माइनस 2 पुट करने से अगर मैं यहां पर माइनस 2 पुट करता हूं, दिस विल बी अ पॉजिटिव टर्म बिकॉज स्क्वायर हो रहा है। यहां पर भी माइनस 2 पुट करने से दिस विल बी ऑल्सो अ पॉजिटिव टर्म, और यहां पर माइनस 2 पुट करने से दिस विल बी अ नेगेटिव टर्म। सो प्लस इंटू प्लस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये नेगेटिव आएगा, यानी यहां पर वैल्यू आएगी नेगेटिव, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 पे नेगेटिव। अब हम बात करेंगे माइनस 1 से लेकर के 1 तक की, तो हम 0 ही उठा लेते हैं यहां से। अगर यहां पे 0 पुट करते हैं दिस विल बी पॉजिटिव, यहां 0 पुट करते हैं दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, एंड दिस विल अगेन 0 पुट करते हैं, ये क्या आएगा, दैट विल बी a negative term. So this is also negative. Then we'll put 1 to 3 के बीच में से हम पुट कर लेते हैं 2. This will be positive, this will be positive and this will also be positive. तो ये आएगा आपके पास positive. 3 to infinity में से हम 4 पुट कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां पे 4 पुट करने से ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के और 1 तक f डैश x इज नेगेटिव, और 1 से लेकर के इंफिनिटी तक इट विल बी पॉजिटिव। तो डिक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ओके, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में और आपको मैं बताना चाहूंगा। Prove that y is equal to 4 sin theta over 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in the first quadrant. So what you will do, you will find out dy by dx, dy by d theta because theta के उसमें है। So first ये आ गया 2 plus cos theta whole square
2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज इंटू 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया आपके पास 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा एंड दैट विल बी -1. सो इसको ओपन करते हैं. ये आ गया आपके पास 4 2 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1. अब इन दोनों में से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. सो ये आपके पास आ गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1. सो आगे इसको सॉल्व करते हैं. तो दिस विल कम 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1. नाउ लेट्स टेक द LCM. दैट विल कम एज 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 plus cos theta whole square. That has come as 8 cos theta plus 4 minus 4 plus cos square theta plus 4 cos theta upon 2 plus cos theta whole square. इसको और ओपन करते हैं. So this will come as 8 cos theta plus 4 minus 4 minus cos square theta minus 4 cos theta upon 2 plus cos theta whole square. This 4 is cancelled with this 4 and we'll get 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos theta whole square. We can take out cos theta as common and 4 minus cos theta is here and 2 plus cos theta whole square. This is the value of derivative dy by d theta. dy by d theta की वैल्यू यहां तक आ गई. अब हमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना था. वी नो दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट cos theta is positive. 4 minus cos theta is also positive and this is the square of 2 plus cos theta, so definitely this will also be positive. So this will come as positive into positive upon positive means dy by d theta will be positive in the first quadrant. So we can say that this function is increasing function in the first quadrant from 0 to pi by 2. Thank you.